बादशाह सलामत दरिया के किनारे महल में बैठकर कुछ काम कर रहे थे कि एक बड़ा मटका दरिया में बहता दिखाई दिया। बादशाह ने हुक्म दिया, इसे निकाल कर लाओ। मटका खोलकर जो देखा तो इसमें लाश थी। वजीर ने बताया, ये तो फलां जगह के कोतवाल हैं। बादशाह ने हुक्म दिया, इसकी तहकीक होनी चाहिए। इसके बाद खुद ही फरमाया, अच्छा यहाँ के कुम्हारों को बुलाओ। तमाम कुम्हारों को बुलाकर इनसे मालूम किया गया कि बताओ ये मटका किस इलाके के कुम्हार के हाथ का बना हुआ है। एक कुम्हार ने बताया, हजूर ये मेरे हाथ का बना हुआ है। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे मटके कहाँ कहाँ बिकने जाते हैं? इसने कहा, फलां इलाका के मुसाफिर खाने और सराय में जाते हैं। बादशाह इस सराय में पहुँच गया। सराय के मालिक से मुलाकात की। सराय के मालिक ने कहा, मैं साफ साफ बताए देता हूँ हजूर, एक दिन मेरे होटल में एक आदमी आया और बाला खाने पर गया। मैंने इससे खाने का पूछा और इसके लिए खाना तैयार करने लगा। कुछ देर बाद दूसरा शख्स आया और वो भी ऊपर गया। मैंने सोचा कि इसे भी खाने की जरूरत होगी। मुझे खाने की तैयारी में कुछ ताहीर हुई। जब खाना तैयार करके ऊपर गया तो देखा कि पहला शख्स मुर्दा पड़ा है और दूसरा गायब है। मैंने सोचा कि अब क्या करूं? मेरे पास ये मटका रखा हुआ था। मैंने इसकी लाश इसमें रखकर जमुना में डाल दी। बादशाह को यकीन आ गया कि ऐसा ही हुआ होगा। फिर इससे मालूम किया कि तुम इसके कातिल को पहचान भी सकते हो। इसने कहा, बिल्कुल, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो यकीनन पहचान लूंगा। अब बादशाह ने एक माहिर मुसव्वर को बुलाया। सराय के मालिक के बताए हुए हुलिये के मुताबिक मुसव्वर ने तस्वीर बना दी। अब सराय के मालिक से पूछा, बताओ क्या यही आदमी था? इसने कहा, जी बिल्कुल यही था। बादशाह ने वो तस्वीर अपने पास रख ली और समझ गया कि ये काम किसी डाकू ही का। आम आदमी की इतनी जुर्रत नहीं हो सकती। वो भेष बदल कर डाकुओं के इस गिरोह में जा मिला जो इस इलाके में सरगर्म था। कुछ दिन इसके साथ रहा। इन दिन डाकुओं में बहस चल निकली कि कौन क्या क्या कारनामा अंजाम दे सकता है। हर एक ने अपने कमालात गिनवाए। जब बादशाह का नंबर आया तो उन्होंने कहा, मेरे अंदर ये कमाल है कि मैं हुकूमत से जितना चाहूँ पैसा मंगवा लूँ। बादशाह ने एक अफसर के नाम एक रुक्का लिखकर एक आदमी को भेज दिया कि इतने रुपए रुक्के लाने वाले को दे दो। अफसरान तहरीर को पहचानते थे, इसलिए पूरा रुपया दे दिया। अब तो डाकू बहुत मुतासर हुए कि इससे तो हुकूमत भी डरती है। एक दिन बादशाह ने कहा कि मैं अपने खर्च पर सबकी दावत करना चाहता हूँ, मगर शर्त यह है कि कोई एक भी शिरकत से महरूम ना रहे। डाकुओं ने कहा, सब तो आ जाएंगे, मगर हमारा एक साथी नहीं आ सकता। पूछा, क्यों? उन्होंने बताया, इसने हुकूमत के एक अफसर को कत्ल कर दिया था, इसलिए वो पहाड़ों में रोपोश रहता है। बादशाह ने कहा, नहीं नहीं, इसे भी आना होगा, दावत के बाद वापस चला जाए। इस पर एक डाकू ने कहा, ठीक है, हम मालूम करके कल बताएंगे। अगले रोज बताया कि वो भी आ जाएंगे। चुनाचा दावत की तैयारी शुरू हो गई। इस दौरान बादशाह ने एक डाकू को पैसा लाने के लिए एक रुक्का देकर कहा, यह बादशाह के किसी अफसर को दे देना। रुके में खुफिया जुबान में फौज को डाकुओं के ठिकाने की निशानदही की गई थी। दावत के दिन मुकर्रर वक्त पर मफरूद डाकू भी आ गया। वो हूबहू तस्वीर के मुताबिक था जो बादशाह के पास थी। बादशाह ने इसे पहचान लिया। सब इससे मुसाफा करने लगे। जब इसने बादशाह से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो बादशाह ने फौरन इसकी कलाई पकड़ ली और पूछा, तू है कौन? इसने कहा, मैं इसी गिरोह का साथी हूँ। और तुम कौन हो? कहा, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। इतना सुनते ही सब पर सख्ता तारी हो गया। वही खड़े के खड़े रह गए। इसी वक्त फौज के सिपाहियों ने डाकुओं के ठिकाने पर हमला कर दिया और बादशाह ने सबको पकड़वा दिया।